जय जवाहर जय किसान। आइए झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों पे नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आ रहा है बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको सबसे पहले खबर मिल सके। जिउतिया व्रत 6 व 7 अक्टूबर को। पूजन सामग्री की कीमत और पूजन में क्या लगेगा, आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। 3 दिनों तक चलने वाला संतान कामना का पर्व जीवित पुत्रिका यानी जिउतिया को लेकर असमंजस की स्थिति है। मिथिला पंचांग में 6 अक्टूबर को व्रत है, जबकि भोजपुरी क्षेत्र की महिलाएं 7 अक्टूबर को व्रत करेंगी। आचार्य A.K. मिश्रा का कहना है कि व्रत का प्रथम समय नहाए खाए गुरुवार 5 अक्टूबर को है। 5 अक्टूबर की मध्य रात्रि के बाद और गुरुवार 6 अक्टूबर को सूर्योदय के पूर्व व्रत का निमित्त ओडगन किया जा सकता है। वैसे ओडगन 6 अक्टूबर के तड़के 4:10 सुबह 5:30 के बीच कर लेना चाहिए। शुक्रवार 6 अक्टूबर को जिउतिया व्रत का और पूजन है। पूजन के लिए शुभ मुहूर्त दिवा 11:10 से लेकर दोपहर 1:01 तक है और दोपहर 3:59 से संध्या 5:30 के तक है। व्रत का पारण शनिवार 7 अक्टूबर को होगा। वाराणसी और क्षेत्रीय पंचांगों के अनुसार सुबह 10:31 के बाद, जबकि राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार सुबह 8:09 के बाद पारण किया जा सकता है। टेट पास सहायक शिक्षकों का आमरण अनशन जारी, जानिए इनकी मांग क्या है। रांची के राजभवन के पास लगभग 1.5 महीने से टेट पास सहायक शिक्षकों का आमरण अनशन जारी है। इसी को लेकर सहायक शिक्षकों ने राजभवन के धरना स्थल से लेकर मंत्री के आवास तक न्याय मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने अपनी मांग को जायज़ बताया, सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। बता दें कि एक सूत्री मांग को लेकर वेतन मांग को लेकर टेट पास पारा शिक्षक 41 दिन से राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। इसके बाद भी आज तक सरकार की तरफ से इनके आंदोलन को समाप्त करने की कोई भी पहल नहीं की गई। ऐसे में अब टेट पास पारा शिक्षक चरणबद्ध तरीके से अलग अलग पार्टियों के कार्यालयों में मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे। वहीं सहायक अध्यापकों ने बुधवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के सरकारी आवास का घेराव किया, जिसमें गढ़वा एवं पलामू जिले के टेट पास पारा शिक्षक सहायक अध्यापक से मिले। घेराव कार्यक्रम की अध्यक्षता मिथिलेश उपाध्यक्ष ने की। घेराव कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी रांची आवास में नहीं थे, उनसे टेलीफोनिक वार्ता हुई तो उन्होंने 6 अक्टूबर को बातचीत के लिए आवास में बुलाया, जिस पर संघ के मंत्री के प्रतिनिधि को अपने मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार अपने वादे से मुकर रही है। झारखंड माध्यमिक शिक्षा संघ के शिक्षकों ने बुधवार को डीईओ भूतनाथ रजवार से मिलकर विभिन्न मुद्दे उठाए। जिला सचिव जय होरो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि जिन नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जीपीएफ संख्या आवंटित हो गया है, वैसे शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश दें। जिनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया है, उसके लिए शपथ पत्र पर वेतन भुगतान किया जाए। संघ ने मांग करते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रत्येक माह 1 तारीख को खाते में हो जाए। ने सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए कहा कि 20 शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। संघ ने दावा करते हुए कहा कि धनबाद के मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट राज्य के टॉप 10 में होगा। मौके पर प्रमोद चौधरी, सरोज हयात अली, उत्तम मंडल, आनंद सिंह, विनोद कुमार, संतोष मुखर्जी, विभास कुमार चौधरी, अखिलेश सिंह, कुंदन सिंह चौधरी, मिशन मंडल पांडे व प्रियंका कुमारी मौजूद थी। झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत के लिए कांग्रेस ने किया मंथन, दिए महत्वपूर्ण निर्देश। झारखंड कांग्रेस चुनावी मोड़ पर नजर आ रही है। लोकसभा की सभी 14 सीटों पर इंडिया महागठबंधन की जीत को लेकर रणनीति तैयार की गई, साथ ही संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य के 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई। चुनाव के मद्देनजर हर लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने को लेकर रणनीति तैयार की गई। संगठन में जनाधार बढ़ाने के लिए बूथ स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय समिति बनाने एवं अधिक से अधिक लोगों को संगठन से साथ जुड़ने को लेकर चर्चा की गई। झारखंड के 34 ब्लॉक आकांक्षी प्रखंडों में शामिल, जाने क्या होगा फ़ायदा। आकांक्षी जिलों के तर्ज पर अब भारत सरकार आकांक्षी प्रखंड का कार्यक्रम भी चलाएगी। पूरे देश में 500 प्रखंडों का चयन इस कार्यक्रम के तहत किया गया है। इसकी सीधी मॉनिटरिंग भारत सरकार करेगी। इसमें झारखंड के 34 प्रखंडों को शामिल किया गया है। भारत सरकार ने चयनित प्रखंडों की सूची राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी है।
या विकास के क्या क्या काम होंगे, इसकी योजना भी दे दी है। मुख्य सचिवों के सम्मेलन में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। चयनित प्रखंडों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, आधारभूत संरचना और प्रखंड के सामाजिक उत्थान पर काम होगा। राज्य सरकार की योजनाएं भी चलाई जाएंगी। स्वास्थ्य और पोषण पर होगा विशेष जोर। इस स्कीम में स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष जोर होगा। इस पर 30 अंक दिया गया है। शिक्षा के लिए भी 30 अंक है। कृषि के विकास के लिए भी 20 अंक दिया गया है। आधारभूत संरचना पर 15 अंक रखा गया है। सामाजिक विकास पर जांच 5 अंक होगा। भारत सरकार इस काम के आर्थिक सहायता भी देगी। हर एक प्रखंड के लिए एक समन्वयक भी रखे जाएंगे। डीवीसी के बोकारो और चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन पर संकट। डीवीसी के संयुक्त मोर्चा संघ समिति के बैनर तले मंगलवार से शुरू बेमियादी गेट जाम आंदोलन के कारण डीवीसी बोकारो थर्मल एवं डीवीसी चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन कभी भी ठप हो सकता है। कोयले का स्टॉक खत्म होने को है। आंदोलनकारी कोयले का रैंक प्लांट में घुसने नहीं दे रहे हैं। दोनों पावर प्लांट से बिजली उत्पादन आधा हो गया है। अब आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मियों की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर गेट जाम किया गया है। 9 सूत्री मांगों को लेकर बीते मंगलवार से ही संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने गेट जाम कर दिया है। स्थिति यह है कि बिजली उत्पादन ठप होने पर डीवीसी प्रबंधन नेशनल ग्रिड से प्लांट व कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति करने की तैयारी में है। डीवीसी के आधिकारिक सूत्रों से बताया है कि आंदोलन के कारण कोयला भरा टैंक वापस लौट आया है। बोकारो थर्मल का नया पावर प्लांट 500 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। वर्तमान में 250 मेगावाट ही उत्पादन कर रहा है। बाबूलाल मराड़ी का सीएम हेमंत सोरेन पर सियासी हमला। बोले गलत नहीं किया तो ईडी के समन से भाग क्यों रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मराड़ी ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से नामी बेनामी संपत्ति अर्जित की है। ईडी के समन के बाद भागते फिर रहे हैं। जब कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो डर कैसा। वे गढ़वा जिले के श्री बंसीधर नगर के पीडब्ल्यूडी मैदान में आयोजित संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में बाबूलाल मराड़ी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पूरी सरकार करप्शन में डूबी हुई है, अपराध चरम पर है। गृह विभाग का डाटा कहता है कि प्रदेश में हर दिन औसतन 5 हत्याएं हो रही हैं। बहु बेटी सुरक्षित नहीं है। जनता इस सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस वाले विविध व्यवस्था की जगह सड़क के किनारे खड़े होकर बालू ट्रैक्टर का इंतजार करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बालू की या तो नीलामी करवाई जाए या गांव वालों को सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा सरकार में जो भी पदाधिकारी गलत काम कर रहे हैं, भाजपा की सरकार आते ही जांच कराकर ऐसे लोगों को दंडित किया जाएगा। बाबूलाल मराड़ी ने कहा है कि महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। सभा में उन्होंने विधायक भानु प्रताप शाही की मांग पर कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर तुलसी दामर खदान खोली जाएगी। इसके साथ ही श्री बंसीधर नगर को जिला व भवनाथपुर को अनुमंडल बनाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसके बाद गढ़वा में भी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा का आयोजन जिला मुख्यालय के बगल में चेतना में आयोजित किया गया था। सीसीएल पर भी हुआ भारी बारिश का असर। कोयला का उत्पादन आधे से भी कम। जाने कितना है लक्ष्य। कोल इंडिया की सहायक कंपनी सीसीएल, बीसीसीएल व ईसीएल हाई अलर्ट पर है। लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण अंडरग्राउंड व ओपन कास्ट माइन में पानी भर जाने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में झारखंड की तीनों कोल कंपनी नदी के किनारे स्थित अपने ओपन कास्ट व अंडरग्राउंड माइंस पर विशेष चौकसी रखी हैं। तीनों कोल कंपनी के मुख्यालय से लेकर एरिया व कोल एरिया स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम से हर घंटे वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। कंपनी के आंकड़े के मुताबिक भारी बारिश के कारण बुधवार को 70% से अधिक कोयला उत्पादन प्रभावित होने की बात कही जा रही है। वर्तमान में बीसीएल, सीसीएल व ईसीएल क्रमशः 1 लाख टन, 30 लाख टन व 75-80 हज़ार टन कोयले का उत्पादन कर रही थी, परंतु बारिश के कारण 3 अक्टूबर को 3 कोल कंपनी क्रमशः 45,000 टन, 49,000 टन, 45,000 टन कोयला उत्पादन किया है। बारिश के कारण सर्वाधिक कोयला का उत्पादन सीसीएल का प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक सीसीएल का उत्पादन 70% से भी कम हो गया है।